अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको खाना खाने के बाद सीने में जलन महसूस होती है? क्या मुंह में खट्टा पानी आता है या गले में या गले में जलन रहती है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे मैदे की जलन के बारे में। ये मसला दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासर करता है। खुशकिस्मती से अक्सर सूरतों में चंद आसान तब्दीलियों के जरिए इस मसले पर काबू पाया जा सकता है। इस वीडियो में आप जानेंगे मैदे की जलन क्या है, इसकी अहम वजूहात क्या है, फौरी आराम कैसे हासिल करें, किन चीज़ों से परहेज ज़रूरी है और कब डॉक्टर से रुजू करना है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में आपको चंद ऐसे आसान घरेलू तरीके भी बताऊंगा जो मैदे की जलन कम करने में मदद देंगे। मैदे की जलन क्या है? हमारा मैदा खाना हजम करने के लिए तेजाब बनाता है। आम हालात में ये तेजाब मैदे के अंदर ही रहता है, लेकिन बाज़-औक़ात मैदे का तेजाब ऊपर ग़िज़ाई नाली की तरफ वापस आ जाता है। इस सूरत हाल को एसिड रिफ्लक्स या तेजाबियत कहते हैं। जब ये तेजाब ग़िज़ाई नाली तक पहुंचता है तो सीने में जलने जैसा एहसास पैदा होता है, जिसे हम मैदे की जलन कहते हैं। मैदे की जलन की अलामात। अगर आपको दर्ज झेल अलामात हैं तो मुमकिन है आप मैदे की जलन का शिकार हो गए हैं। सीने में जलन, मुंह में खट्टा जायका, गले में खराश, बार बार डकार आना, पेट फूलना, मतली महसूस होना, खाना हल्क में फंसने का एहसास, रात को सोते वक्त जलन बढ़ जाना। मैदे की जलन की कुछ अहम वजूहात। ज्यादा मसालेदार खाने, मिर्च मसाले और तली हुई ग़िज़ाएं मैदे में तेजाबियत बढ़ा देती हैं। ज्यादा चाय और कॉफी, कैफीन बाज़ लोगों में जलन की शिकायत को बढ़ा देती हैं। ज्यादा खाना खाना, जब मैदा जरूरत से ज्यादा भर जाए तो तेजाब ऊपर आने लगता है। खाने के फौरी बाद लेट जाना, ये आदत एसिड रिफ्लक्स की बड़ी वजह बन जाता है। मोटापा, ज्यादा वजन मैदे पर दबाव बढ़ाता है। सिगरेट नोशी, तंबाकू मैदे और ग़िज़ाई नाली के निज़ाम को बहुत ज्यादा मुतासिर करता है, इसलिए सिगरेट नोशी से जितना हो सके परहेज करें। ज़हनी दबाव, स्ट्रेस और परेशानी भी मैदे की जलन को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, इसलिए स्ट्रेस परेशानी जितनी हो सके कम लें। मैदे की जलन के लिए फौरी आराम के तरीके। अगर आपको अचानक जलन महसूस हो तो सीधे बैठ जाएं, पानी थोड़ा थोड़ा पिएं, तंग कपड़ों को ढीला करें, फौरन लेटने से परहेज करें, ज्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ाओं से परहेज करें। ये इक़दामात आर्जी तौर पर आराम दे सकते हैं। मैदे की जलन से बचने के तरीके। छोटे छोटे खाने खाएं, एक वक्त में ज्यादा खाने के बजाय कम मिकदार में अच्छा खाना खा लें। खाने के बाद चहलकदमी करें। 10 से 15 मिनट की वॉक आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है, जो कि सीने की जलन को खत्म कर सकती है। वजन को कंट्रोल में रखें। सेहतमंद वजन जलन के खतरे को बहुत ज्यादा कम कर देता है। ज्यादा मोटापा आपके सीने की जलन और भी बीमारियों का बाइस बनते हैं। रात का खाना जल्दी खाएं। सोने से कम 2 या 3 घंटे पहले रात का खाना खा लिया करें। जब हम रात को खाना लेट खाते हैं तो हमारा जिस्म प्रोसेसिंग करता रहता है, हजम करने में बिजी रहता है और हमें अच्छी नींद नहीं आती। पानी मुनासिब मिकदार में पिएं। दिन भर मुनासिब पानी पीना निज़ाम हजम के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, इसलिए अपने अच्छे हाजमे के लिए जितना हो सके पानी पिएं, लेकिन अपने जिस्म के हिसाब से पानी पिएं, ना ज़्यादा कम पिएं। सीने की जलन में आपने कब डॉक्टर से रुजू करना है? अगर जलन बार बार हो, निगलने में दुश्वारी हो, वजन तेजी से कम हो रहा हो, खून की कै आए, सीने का दर्द शदीद हो, तो फौरी डॉक्टर से मशवरा करें। याद रखें, मैदे की जलन अक्सर बुरी आदतों की वजह से पैदा होती है। सही ग़िज़ा, मुनासिब वजन, कम मसाला और सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाकर आप इस मसले को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और खानदान वालों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल व्हील ऑफ हेल्थ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़। अगली वीडियो में एक नई सेहत बख्श मालूमात के साथ दोबारा मिलेंगे।